आज हम जानेंगे ऋषि दयानंद का जीवन भर्तृहरि के श्लोक के माध्यम से। आदौ सत्य शिव प्रबोध जननम तस्मै गृहोत्सर्जनम विरजानंद समीप वेद पठनम भीष्मव्रता धारणम नारी शूद्रदशा सुधारकरणं पाखण्डिनां खण्डनं पश्चाद्वेदप्रचारदेहपतनम् एतदृशेर्जीवनम्। अर्थात जब महर्षि दयानंद जी महाराज को बोध हुआ सत्य शिव की खोज में वो निकले। आदौ सत्य शिव प्रबोध जननम तस्मै गृहोत्सर्जनम। जब सत्य शिव की खोज में वो निकलने लगे तो उस दिन उसने घर को छोड़कर वो सच्चे शिव की खोज में पहाड़ों हिमाचल आदि में हिमालय में निकलने लगे। और घर छोड़ के वो अनेक साधुओं से मिले, अनेक पाखंडियों से मिले, अनेक प्रकार के व्यक्ति उनको मिले और कहा कि तुम्हें सच्चे शिव की खोज ऐसे नहीं हो सकती, आपको सब कुछ त्याग करना पड़ेगा। जो उन्हें हाथों में जो सोने की अंगूठी चैन आदि धारण कर रखे थे, सब जो पाखंडी ढोंगी लोग जो मिले बीच में, उन सबको लूट लिया था। अर्थात महर्षि जी का जीवन, जब उन्होंने सत्य की खोज करने का जो जज्बा था, जो अंदर से टीस थी कि वास्तविक मैं अपने जीवन को कैसे धन्य बनाऊं, मैं कैसे सच्चे शिव की खोज करूं। उनको वैराग्य हुआ था अपनी बहन और चाचा की मृत्यु को देखकर कि जब ऋषि दयानंद जी ने देखा कि मेरी बहन भी यहाँ पड़ी हुई है, शरीर यहीं पर है, बोल क्यों नहीं रही है, तो उनको लगा कि कैसे शरीर कैसे पड़ा है, ये बोल क्यों, सब कुछ तो यहीं है, क्या कारण है कि ये बोल क्यों नहीं रहे हैं। तो किसी ने बताया कि ये इसमें जो चीज थी बोलने वाली वो निकल गई, वो आत्मा जो थी वो निकल गई, यहाँ चली गई, ये शरीर तो मिट्टी ऐसी पड़ा है, ये नहीं बोल सकती अब। फिर थोड़ा विचार किया उन्होंने, क्या हमारा भी जीवन ऐसे ही हो जाएगा, हम भी एक दिन ऐसे छोड़ के जाएंगे। ये क्या चीज़ है जो निकल के चली जाती है, जो रहती है तो बोलता शरीर, और जब निकल जाता है, ये आत्मा निकल जाती है या जैसी कोई चीज़ निकल जाती है, फिर शरीर बोलता नहीं है, अर्थात ना कोई क्रियाएं करता, ना सुनता, ना बोलता, ना, ये क्या कारण है। उस कारण को उसके मन में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए उन्होंने उस आत्मा परमात्मा को जानने के लिए सच्चे शिव की खोज में वो घर से एक दिन रात से निकल पड़े। और ये वैराग्य उनको हुआ था, ज्ञान सच्चे शिव की खोज करने के लिए निकले थे। कहा कि इस महर्षि दयानंद जी ना निकलते तो आज ये गुरुकुल संस्कृति, गुरुकुल परंपराएं, आर्य समाज, ये कुछ नहीं होता। वास्तविक देन है, आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं तो उन महर्षि दयानंद की ही देन है, उन क्रांतिकारियों की देन है, जिसके क्रांतिकारी प्रेरक महर्षि जी हुए हैं। एक बार क्रांतिकारियों ने पूछा कि ऋषि जी बताओ 1857 जो क्रांति है, कि इस क्रांति में सफल हो सकते हैं क्या। बोले अब तुम सफल ना नहीं हो सकते। अभी क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि अभी अंग्रेज लोग बड़े बुद्धिमान हैं, अभी ये जागरूक हैं, ये पुरुषार्थी हैं, आलसी नहीं हुए हैं। ये जब भी देखता हूँ, मैं भ्रमण करने जाता हूँ गंगा किनारे या फिर नदी किनारे, तो देखता हूँ कि अंग्रेज लोग मुझे घूमते मिलते हैं और अपने भारतीय लोग अभी आलस में, अभी गहरी नींद, कुंभकर्ण की निद्रा में सो रहे हैं। तो कुछ दिन बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ साल बाद फिर पूछा क्रांतिकारियों ने कि अब क्या स्वामी दयानंद जी महाराज, अब बताइए हम अपनी क्रांति में सफल हो सकते हैं। तो ऋषि ने कहा अब आप सफल हो सकते हो, क्योंकि अब आलसी हो गए। कौन? अंग्रेज लोग आलसी हो गए हैं, अब घूमना बंद कर दिए हैं, उठना बंद कर दिए हैं, पुरुषार्थ करना छोड़ दिया है, अब आप अपनी क्रांति में सफल हो सकते हैं। तो उन क्रांतियों के प्रेरक हुए महर्षि दयानंद जी महाराज हुए। तो आदौ सत्य शिवो प्रबोध जननम तस्मै गृहोत्सर्जनम, तस्मै गृहोत्सर्जनम। आगे कहा है नारी शूद्र दशा सुधार करणम पाखंडी नाम खंडनम। कहा है जब ऋषि दयानंद निकले थे तो पाखंडियों का खंडन किया, नारी की दशा को सुधारा। विरजानंद समीप वेद पठनम भीष्मव्रता धारणम। अर्थात वो घूमते घूमते सच्चे गुरु की खोज में, सच्चे शिव की खोज में उनको गुरु एक मिला। वो गुरु मिले, विरजानंद जी मिले। विरजानंद जी ने उनको पढ़ाया लिखाया,
बहुत जल्दी उनको शास्त्रों का ज्ञान करवाया और बहुत ही तीव्र गति, उनकी इतनी बुद्धि तीव्र थी कि वो बहुत ही जल्दी शास्त्रों को 3 वर्ष में ही व्याकरण शास्त्र को पूरा कर लिए। और भीष्म व्रत धारण किया था, भीष्म प्रतिज्ञा करी थी, ब्रह्मचर्य का पालन किया था, हर प्रकार से वो अपने जीवन को सफल बनाया था। जब गुरु जी की कुटिया में गए, जब गुरु जी के दरवाजा खटखटाया तो विरजानी ने पूछा कि आप कौन? तो महर्षि जी ने उत्तर दिया कि मैं यही तो जानने आया हूं, मैं हूं कौन। इस बात को सुन के विरजानी जी समझ गए कि जरूर कोई ना कोई ये विशेष विद्यार्थी है, विशेष व्यक्ति है, जरूर इसको मैं वो करना चाहता हूँ। दरवाजा खोला तो महर्षि जी निकले और कहा कि आपने जो भी ग्रंथ पढ़े हैं सब इनको गंगा में, जमुना में बहा के आ जाइए, तब मैं आपको व्याकरण पढ़ाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा, गुरु भक्ति, भीष्म प्रतिज्ञा करी थी, दुख सुख सहन करा, सब कुछ सहन करते हुए महर्षि जी अपने रास्ते से हटे नहीं, आगे बढ़ते रहे। एक बार आश्रम में झाड़ू लगा रहे थे और झाड़ू लगाते हुए वो कचरा उठाने के लिए कुछ पात्र लेके लाने गए, कुछ कट्टे आदि कुछ ऐसा लाने गए ताकि वो पात्र में उठाकर कचरा को मैं बाहर फेंक दूं। इतने में विरजानी जी उस रास्ते में गुजर गए और उनके पैर में वो कचरा, कूड़ा का ढेर आ गया। और इतने स्वामी विरजानंद जी बड़े क्रोधित होकर कहा, दयानंद ये क्या कर रहे हो, ये तूने कचरा यहीं छोड़ दिया? इतने सुनते थे विरजानंद जी ने 4-5 लाठी महर्षि जी के शरीर पर लगा दी, मगर महर्षि के विचलित फिर भी नहीं हुए। भीष्म में प्रतिज्ञा थी कि मैं सच्चे शिव की खोज करके रहूंगा। और फिर वो बाद में जब विरजानंद जी के पास गए, जो उनके साथ विरजानंद जी के पास कोई व्यक्ति था, वो कहने लगा कि आप कोई सन्यासी है, ये कोई सामान्य विद्यार्थी नहीं है, सन्यासी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। मगर सन्यासी को जब आपने ऐसा कर दिया फिर भी वो कभी व्याकुल विचलित मार्ग से नहीं हुआ। विरजानी कहने लगे, वास्तव मुझे ऐसा नहीं करना था। पश्चाताप हुआ जब महर्षि जी जाके बोले कि गुरुजी मेरा शरीर तो वज्र का है, मेरे शरीर में कितने कुछ भी नहीं असर पड़ा, मगर आपके हाथ में चोट लगी, मैं क्षमा चाहता हूँ, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। आज ये हालत, आज कोई गुरु, कोई आचार्य, कोई अध्यापक अपने विद्यार्थी को डांट देता है तो विद्यार्थी शिकायत लेके गुरुजनों के थाने में चला जाता है, माँ बाप को बता देता है, शिकायत करता है कि मुझे आज डांटा है, मुझे आज मारा है, मुझे पीटा है, ऐसी शिकायत लेके। और गुरु को अन्य प्रकार से भली भांति गाली देते हुए गुरु के भर्त्सना करते हैं, गुरु को ताड़ना करते हैं, गुरु को उल्टा सीधा बोलते हैं। आज ये माहौल है समाज में, आप देख रहे हैं। जब तक भीष्म प्रतिज्ञा हमारी नहीं होगी, दृढ़ संकल्प नहीं होगा, हम अपने जीवन को, सच्चे शिव की खोज को हम प्राप्त नहीं कर सकते। अर्थात महर्षि जी ने जब विरजानंद जी के पास पढ़ा तो बड़ी प्रतिज्ञा ली, बड़ा संघर्ष किया, बड़ा पुरुषार्थ किया और भिक्षा लेके ग्रहण करते हुए वो पढ़ाए और आज राष्ट्र को आगे बढ़ाया। फिर नारी का उत्थान किया। नारी की जो दशा थी उस समय बहुत भयंकर दशा थी। एक घटना से आप बात को समझेंगे महर्षि जी के जीवन की। एक बार महर्षि दयानंद जी महाराज गंगा किनारे, किसी नदी किनारे घूमते हुए, और वो प्रातः काल वहाँ पर घूमते हुए साधना और विचार करते हुए वहाँ विचरण कर रहे थे। एक माता अपने बच्चे को लेकर आई और वो उस गंगा में डाल दिया। महर्षि देख रहे थे, इस दृश्य को देख रहे थे। जब वो माता अपने उस बेटे को, मरे हुए बेटे को जब वहाँ नदी में डालने आई तो आंचल में अपने बच्चे को लपेट के लाया और बच्चों को ऐसे डाल के फिर वो आंचल को धो के कफन के कपड़े को फिर ओढ़ लिया। इस बात को देखकर ऋषिदानंद के जीवन में, ऋषिदानंद के मन में ये आया कि मेरी आज इस देश की हालत ऐसी हो गई है, जहाँ एक नारी अपने बच्चे को कफन के कपड़ा के ढकने के लिए कपड़ा नहीं, तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, एक कफन के कपड़ों को उतार के अपने तन को ढक रही है। मेरी देश की हालत ऐसी हो गई है। वो टीस को लेकर वो फिर दयानंद जी महाराज फिर संघर्ष करने लगे, फिर करने लगे कि मैं नारी की दशा को ही सुधार करूंगा। ऐसा उत्थान किया है। जब पुरुष कोई विधवा, जब पुरुष उसका पति मर जाता था तो स्त्री को साथ में, उस स्त्री को साथ में भी बांध के जला दिया जाता था। ऐसी ऐसी दशा थी उस समय इस भारत देश की। और नारियों को लोग क्या समझते थे, पैर की जूती मानते थे। महर्षि ने जबरदस्त जवाब दिया, कहा कि वेद पढ़ने का अधिकार नारी का नहीं है, शूद्र का अधिकार नहीं है। पौराणिक लोग कहते ना,
ये कहते थे पौराणिक लोग कि ये इनको पढ़ाने का अधिकार नहीं है, ये पढ़े लिखे हो जाएंगे तो आदमी को चलायमान कर देंगे। अर्थात ये शिक्षा, पुनः शिक्षा उद्धार किया ऋषि दयानंद जी ने, नारी को उद्धार किया, उनको शिक्षा अधिकार दिया, प्रमाण दिया वेद का। यथे मां वाचम कल्याणीम आवधानी जनेभ्य, ये वेद की वाणी सभी मनुष्य मात्र के लिए है। पहले होता था कोई नारी या शूद्र कोई वेद सुन लेता था, उसके कान में गरम शीशा करके डाल दिया जाता था, जीवा काट ली जाती थी। ऐसा अत्याचार होते हुए ऋषि दयानंद जी ने हमको बचाया है, हमारे देश को बचाया, हमारे भारतीय को बचाया है। नारी शूद्रौ दशा सुधार करणम पाखंडी नाम खंडम, इतना पाखंड फैला हुआ था, पाखंड को खंडन किया और सत्य सत्य बातों का मंडन किया ऋषि दयानंद जी महाराज थे। और इस प्रकार के जीवन में कार्य करते हुए उन्होंने अपना जीवन को वेद प्रचार करते हुए, वेद को अपने जीवन धारण करते हुए अपने शरीर को वो अंत में पश्चात वेद प्रचार पतनम एतद ऋषि जीवनम, यही सूक्ष्म रूप से मैंने अपने ऋषि दयानंद जी के बारे में, जीवन के बारे में आपको बताया। आप भली भांति ऋषि दयानंद जी के जीवन को समझेंगे, जानेंगे और महर्षि जी का जो सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ है उसको आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। वास्तविक में महर्षि जी का जीवन बहुत विशेष था, बहुत ही उज्जवल जीवन था, बहुत तपस्या करी है, ऐसे ऐसे जगह रहे हैं जहाँ बर्फ के टुकड़े खाने पड़े हैं, ऐसे हालत हो गई थी कि जहाँ भोजन नहीं मिला 3-4 दिन, फिर भी ऋषि कभी अपने मार्ग से अडिग नहीं, मतलब हटे नहीं, डिगे नहीं, विचलित नहीं हुए। इसे कहते हैं न्याय पुरुष न्यायत पथा परिचलंती पदम पदम न धीरा, जो न्याय पुरुष होते हैं कभी अपने मार्ग से विचलित नहीं होते। हमें सभी को प्रेरणा ऋषि दयानंद से लेनी चाहिए और उनके मार्ग चल के अपने जीवन को, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाना चाहिए। इसी के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शम।